की बात उस समय की है जब सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया। एकांत में बैठकर रुदन कर रहा है गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आना हुआ। धर्म में नहीं लिखा और ये हमारे सनातन धर्म की नीति नहीं है कि हम युद्ध में गदा का प्रहार जंघाओं पे कर सके, लेकिन फिर भी भीम ने कर दिया। क्यों कर दिया? नीति के विरोध जाकर। क्योंकि इसी जंघा पर द्रौपदी को बैठने का इशारा दुर्योधन ने किया था। तो हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे उसका परिणाम छिपा है। आज वही जंघा जो है वो टूट चुकी है। कैसे रुदन कर रहे हो? उन 5 में से एक भी कम हो जाता तो मेरी दुख की पीड़ा काफी कम हो जाती। वचन देता हूं प्रातः काल सूर्योदय से पहले 5 को मारकर लौटूंगा। पांडव तो मिले नहीं, पांडव पुत्रों के मुंड साथ ले आए। दुर्योधन ने देखा हर्ष और शोक एक साथ हुआ, मृत्यु हो गई। बड़ी सभा में अश्वत्थामा को लाया गया। आधे दाढ़ी आधे बाल, मस्तक से मणि निकालकर धक्के मारकर बाहर कर दिया। कर्म की शिक्षा लेनी हो तो गीता से ले सकते हैं, पर उससे अच्छी शिक्षा लेनी हो तो श्रीमद् भागवत से ले सकते हैं। दुर्योधन ने गलत कृत्य किया, जंघा पर बैठने का इशारा किया, जंघाएं टूट गई। अश्वत्थामा ने गलत कृत्य किया, 5 बालकों की निर्मम हत्या कर दी। भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। किस वजह से? उसके कर्म की वजह से। तो ये कथा हमें देती क्या है? ये कथा हमें विवेक देती है, हमारे विवेक की जागृति होती है। और विवेक क्या है? कि प्रत्येक कर्म को करने से पहले आप विचार कर सकें। आपके वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है कहा जाता है, लेकिन आपका कर्म ही ऐसा हो कि जिसके पीछे पूजा छिपी हो, आपकी पूजा अपने आप ही हो जाए।